हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल ऋतुराज स्टडी पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम भारत के परिचय के बारे में बात करेंगे। और इसका पहले जो वीडियो था जीएस का, वो नेशनल पार्क के बारे में बताए थे, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो मैप द्वारा बताए थे। आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और नहीं आज पसंद उसको नहीं देखे होंगे तो उसको देखिए जाके हमारे चैनल पर। वो बहुत मैप द्वारा कंसेप्चुअल था जिसको समझाया गया है। वो मैप द्वारा याद करने से दिमाग में बैठ जाता है और रटने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैप द्वारा समझिए जो हमारा एक बार दिमाग में जाए। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम बोलना चाहेंगे, जो हमारा सरकार अभी बेरोजगारी पर एथी कर रहा है, थोड़ा माहौल बना हुआ है। और जो अभी बीमारी है कोरोना वायरस पर, उस पर माहौल बना है। तो ये बात बोलना चाहेंगे कि लगाकर आग सीने में अपने सरकार या बीमारी कोरोना वायरस से जो हम लोग सब बच्चे या जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट थे सब घर पर आकर, अभी थोड़ा शहर का माहौल ऐसी है, बीमारी का है तो घर पर ही पढ़ना है। तो लगाकर आग सीने में ये शौक़ हमने पाले हैं। लगाकर आग सीने में ये शौक़ हमने पाले हैं। किसको बोल रहे हैं? सरकार या कोरोना वायरस को। लगाकर आग सीने में ये शौक़ हमने पाले हैं। कोई पूछा तो कह देना हम मेहनत करने वाले हैं और हिम्मत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं और हिम्मत करने वाले हैं। तो हम लोग मेहनत करना है और हिम्मत बनाए रखना है। बेरोजगारी भी हटेगा, सरकार भी हम लोग को जो बच्चों का जो जितना सपोर्ट रहता है सरकार उसी ओर आता है। क्या कि बच्चों के जो चाहेंगे वही होगा। तो हुआ भी अभी, जैसे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का डेट भी निकला है। तो बच्चों का मेहनत करना है, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को मेहनत करना है, अपने राह पर रहना है। बीमारी हो या सरकार हो, वो सब एक दिन न एक दिन रास्ते से हटेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भारत का परिचय। हम लोग कंसेप्ट द्वारा पढ़ेंगे भारत का परिचय। रटने से बढ़िया है कंसेप्ट से पढ़ लें। जो एक बार दिमाग में घुसेगा वो फिर हटने वाला नहीं है, दिमाग में घुसने वाला पढ़ाएंगे। देखिए क्या पढ़ते हैं, भारत का परिचय। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत कितना एरिया में फैला हुआ है। भारत कितना एरिया में फैला हुआ है। तो देखिए भारत का जो एरिया है 32,87,000 किलोमीटर है। कितना है? 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ये पॉइंट में भी है, लेकिन पॉइंट पढ़ने से क्या फ़ायदा, दिमाग में हटाइए। 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ये भारत का क्षेत्रफल है। अब आते हैं, ये हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा ये हो गया, नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया, ये साउथ हो गया, और ये पूर्व हो गया, और ये वेस्ट हो गया। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, और यहाँ पर हो गया पश्चिम। नज़र आ रहा है। तो यहाँ पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है भारत की कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। आते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक। यहाँ आते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। और जो ये गुजरात हो गया पश्चिम में, लेकिन पूरब में कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश। कौन है यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। कौन है यहाँ पर? गुजरात। तो जो पश्चिम से पूरब हो गया 3214 किलोमीटर हो गया, और जो उत्तर से दक्षिण हो गया 2933 किलोमीटर हो गया, और जो पूरा एरिया हो गया 32,87,000 किलोमीटर हो गया। पॉइंट में भी है, लेकिन पॉइंट पढ़ने से क्या फ़ायदा, यहाँ पर एग्ज़ाम में हम लोग को याद आने से है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग अक्षांशीय विस्तार कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। बात हुआ कि ये क्या है अक्षांशीय। तो आते हैं हम लोग, ये है ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। ये हमारा ग्लोब है यहाँ पर, और ये हो गया, इसको बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं।
इसको बोलते हैं। अच्छा, और जो ऐसे ऐसे हैं इसको बोलते हैं देशांतर बोलते हैं। तो बात आ गया कि देशांतर कितने हैं ग्लोब पर, 360 है, लेकिन अक्षांश की बात करेंगे तो 80 है। ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 0 डिग्री अक्षांश हो गया, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर है, जो कहाँ से गुजरता है, कहाँ से, ग्रीनविच, इंग्लैंड से, ग्रीनविच के से 0 डिग्री देशांतर गुजरता है। तो हम लोग से बात करना है भारत का अक्षांशीय विस्तार। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह कर दिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट, ये अक्षांशीय विस्तार। तो जो भारत स्थित है, वो भारत स्थित है, वो यहाँ पर ऐसे कुछ स्थित है। ये मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, कहाँ हो गया, 8 हो गया। तो 8 डिग्री उत्तर, उत्तर में न है, उत्तर में है, तो 8 डिग्री उत्तर, और यहाँ पर बना लीजिए ये आ गया उत्तर। 8 डिग्री उत्तर कहाँ गए, बढ़ते बढ़ते चल गए 8 डिग्री से 37 डिग्री पर। कहाँ चल गए, 37 डिग्री। अरे 8 डिग्री पर टच किए ना, ये 0 डिग्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा ना, तो ये 8 हो गया। कहाँ जा रहे हैं, उत्तर में जा रहे हैं ना, अरे उत्तर में जा रहे हैं, तो उत्तर हो गया, यहाँ पर उत्तर हो गया, यहाँ पर ईस्ट हो गया, और यहाँ पर दक्षिण हो गया, यहाँ पर पश्चिम हो गया। तो 8 डिग्री उत्तर, लेकिन 8 डिग्री 4 मिनट है, 8.4 डिग्री है ना, 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो लेकिन कहाँ गए, 37 डिग्री पर। देखिएगा 8 डिग्री के बाद बढ़ते 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 कहाँ चल गए, 37 डिग्री पर। तो 8 डिग्री से स्टार्ट किए और 37 डिग्री, ये दशमलव भूल जाइए, 37 याद कीजिए, 37.6 होता है, ये डिग्री हो गया, ये उत्तर। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, कहाँ, उत्तरी। अब आइए हम लोग बात करते हैं देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार के बारे में। देशांतर क्या होता है, इस तरह होता है ना, इस तरह, इस तरह, इस तरह। तो देखिए भारत को यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, भारत को कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये जो भारत को टच किया 68 डिग्री पर, कितना पर, 68 डिग्री पर, यहाँ पर 68 डिग्री पर, और यहाँ किया, ये बढ़ते बढ़ते, अरे देखिए ना यहाँ पर देखिए, ये टच करेगा देशांतर। देशांतर इस किस तरह घूमता है, ये ग्लोब हो गया, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। मान लीजिए यहाँ पर 0 है, बढ़ते बढ़ते 0 से बढ़ते 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 कहाँ गए, 68 पर गए, कहाँ गए, 68 पर, और 68 से बढ़ते 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 97 पर पहुँच गए। यानी कि भारत, और किधर से जा रहे हैं, अरे किधर से जा रहे हैं, ये है ना, यहाँ पूर्वी में न जा रहे हैं, पूरब में, पूरब में, ये देखिए पूरब में जा रहे हैं। 68 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 6 मिनट पूर्वी, क्या पूरब में न है, तो देखिए ना पूरब में है, तो क्या होगा, पूरब 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 2.5 मिनट, 2.5 मिनट पूर्वी, पूरब में पूरब, ये उत्तर से उत्तर, उत्तर से उत्तरे जा रहे हैं, दक्षिण तो ये लपाटना है। तो कैसे जानेंगे, याद नहीं करना है ना, कि 68, देखिए यहाँ पर 8 मिलाएंगे, 8, और आगे ऊपर 8 से बढ़ते बढ़ते यहाँ चल गए हैं, कितना हो गया, 37। और देशांतर किधर घूमता है, इस तरह घूमता है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर भारत है, 68 से स्टार्ट किए और कहाँ एंड किए, 97, 68 से गए, कहाँ गए, 97। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा कि भारत पूछता है किस गोलार्ध में है, किस गोलार्ध में है। तो देखिए ना, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। भारत कहाँ है, उत्तर पूरब में न है, अरे उत्तर पूरब के बीच में न है, तो कौन गोलार्ध हो जाएगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, किस गोलार्ध में पूछेगा, कहाँ पूछेगा, अब पूछेगा किस गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी वाला को अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से 37 डिग्री, और देशांतरी यानी पूरब वाला 68 डिग्री से 97 डिग्री। समझ में आया, अक्षांशीय विस्तार और
देशांतरीय विस्तार। ये 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। जो कहाँ से लिया गया है? कहाँ से? ग्रीनविच कहाँ से? ये 0 डिग्री देशांतर कहाँ से लिया, कहाँ है? ग्रीनविच पे है। और ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड के बगल में एक द्वीप है ग्रीनविच, वहीं से 0 डिग्री देशांतर रेखा ये गुजरता है जहाँ ना, वहीं पर कौन आता है? ग्रीनविच आता है, 0 डिग्री देशांतर। और अक्षांश कितने? 180 या 180 लाइन खींचेंगे, 90 ऊपर 90 नीचे, 90 ऊपर और 90 नीचे। लेकिन 181 भी होता है। 190 ऊपर खींचे और 90 नीचे खींचे, एगो बीच में है 0 डिग्री, इसको भी गिना जाता है। 181 और 180 याद रखिएगा। 181 भी 81 होता है। कैसे होता है? 90 नीचे दक्षिण में और 90 ऊपर उत्तर में, तो 90 कितना? 180। एगो 0 डिग्री वाला भी गिनिएगा ना, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ये कितना हो गया? 181। ये हम लोग पढ़े अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000। और ये यहाँ से आ गए हम लोग जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण 1933 किलोमीटर। ये गुजरात से चल गए अरुणाचल प्रदेश में, तो कितना आ गया? 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। आइए थोड़ा सा और बात करते हैं, हम कुछ बताते हैं कि देखिए हम लोग यहाँ अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो अक्षांशीय विस्तार जो है ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, यहाँ से यहाँ। ये कितना से स्टार्ट होता है? कितना से बताइए आप लोग? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। और कहाँ तक जाता है? देखिए यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ तक गया? 37 डिग्री 6 मिनट। अब आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से ये कितना गया जी? 68 डिग्री 6 मिनट। 68 डिग्री 6 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी। कहाँ? पूर्वी। ठीक है, ये है। अब देखिए ये जो हमारा टच किया उत्तर वाला पार्ट को बोलते हैं कि भारत का उत्तरी सीमा। क्या बोलते हैं? उत्तरी सीमा का नाम बताइए, तो बता दीजिएगा आप कि इंदिरा कौल। क्या बोलिएगा? इंदिरा कौल। भारत का उत्तरी सीमा क्या है? इंदिरा कौल है। और भारत का दक्षिणी सीमा भूमि से, भारत का दक्षिणी सीमा जो है भूमि से, वो किस, यहाँ पर कौन है? केरल है। केरल का कौन शहर है? कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम भूमि के अनुसार। और आइए पश्चिम में, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का ये वाला पार्ट जो है, ये वाला 97 डिग्री ये किबूत पड़ता है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है। कौन है? यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश का किबूत एक शहर है, जो भारत का दक्षिणतम, क्या बोलते हैं? पूर्वी पार्ट है। भारत का पूर्वी सीमा क्या बोलते हैं? यहाँ पर पूर्वी सीमा किबूत है। और पश्चिमी सीमा यहाँ पर जो टच कर रहा है ये 68 डिग्री 6 मिनट। ये कौन है? गौर मोता कहाँ है? गुजरात में। ये भारत का पश्चिमी पार्ट है। पूर्वी पार्ट किबूत अरुणाचल प्रदेश में। उत्तरी पार्ट इंदिरा कौल 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी पार्ट इंदिरा कौल। दक्षिणी पार्ट कन्याकुमारी 8 डिग्री 6 मिनट। लेकिन अगर पूछ दे कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट मतलब यहाँ पर एक थोड़ा सा हमारा एक पार्ट है, अंडमान निकोबार एक द्वीप है, ये इंडिया का ही पार्ट है। ये पड़ जाता है थोड़ा नीचे न गए तो 6 डिग्री 4 मिनट पर पड़ जाता है इंदिरा पॉइंट। कौन पड़ जाता है? इंदिरा पॉइंट यहाँ पर पड़ जाता है 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन पूछे भूमि के अनुसार तो किसको बोलेंगे हम लोग? कन्याकुमारी को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? कन्याकुमारी को बोलेंगे। 8 डिग्री 6 मिनट ये दक्षिणतम पॉइंट है। दक्षिण में और उत्तर में आ गए हैं इंदिरा कौल 37 डिग्री पर। लेकिन पश्चिम में आए तो आ गया गौर माता गुजरात में 68 डिग्री पर। लेकिन पूरब में गए तो किबूत आ गया अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री पर। क्या गया? 97 डिग्री पर। अब बताइएगा आप लोग कि हम लोग गए कहाँ से?
यहाँ से ना 68 डिग्री से गए, कहाँ तक गए, पूर्वी से 68 डिग्री पूर्वी से 97 डिग्री पूर्वी तक गए। कहाँ तक गए, 68 डिग्री पूर्वी से 97 डिग्री पूर्वी तक गए। ये इतना कवर करने में, अरे 68 के बाद 69 आएगा, 70 आएगा, 71 आएगा, 72 आएगा, 73 आएगा, 97 आएगा ना, तो ये कितना डिग्री इसके बीच में रहेगा, 30 डिग्री। कितना रहेगा, 68 से 97 के बीच जो आएगा गैपिंग वो 30 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का आएगा। और हम लोग जानते हैं एक बात कि 1 डिग्री, क्या 1 डिग्री ये देशांतर न है जी, 1 डिग्री देशांतर कवर करने में कितना समय लेता है, 4 मिनट। कितना, 4 मिनट। याद कीजिएगा, सब पार्ट इम्पोर्टेंट है, दिमाग में घुसा दीजिएगा कि 1 डिग्री देशांतर कवर करने में 4 मिनट, यानी कि 30 डिग्री देशांतर कवर करने में कितना लगेगा, 30 × 4 120 मिनट। 120 मिनट बोले तो 2 घंटा। कितना, 2 घंटा। तो यहाँ से क्या बात मालूम चलता है, हमारा पृथ्वी जो है, हमारा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है कौन, पृथ्वी। तो यहाँ मालूम चला कि जो अरुणाचल प्रदेश का समय होगा उससे 2 घंटा पीछे होगा गुजरात का समय, पश्चिम पूरब। तो जो अरुणाचल प्रदेश का समय होगा, जो अरुणाचल प्रदेश का समय होगा उससे 2 घंटा पीछे होगा। कैसे पीछे होगा, ऐसे पीछे होगा कि 30 डिग्री गैपिंग है यहाँ पर। कैसे, 1 डिग्री में, 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 डिग्री, यानी कि 2 देशांतर के बीच जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको 4 मिनट में कवर करते हैं। यानी कि 1 डिग्री 4 मिनट, और यानी कि ये 68 डिग्री से 97 डिग्री पहुंचने में 30 डिग्री देशांतर को कवर करना पड़ेगा। और उसको 30 डिग्री कवर करने के लिए हम लोग 2 घंटा लगाएंगे, 2 घंटा। आज जो जानते हैं हमारी पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश का समय होगा उससे 2 घंटा पीछे होगा क्या, गुजरात का समय। मान लीजिए सूर्योदय जो हमारा है, सूर्योदय मान लीजिए 7 बजे कहाँ होता है, 7 बजे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो गुजरात में कितना बजे होगा, गुजरात में कितना बजे होगा, 9 बजे होगा। सूर्य कितने बजे होगा, 9 बजे। 2 घंटा पीछे होगा, 2 घंटा पीछे। मान लीजिए सूर्यास्त यहाँ पर जो सूर्य है वो डूब रहा है यहाँ पर 6 बजे। कितना बजे, 6 बजे डूब रहा है। तो गुजरात में कितना बजे डूबेगा, 6 2 8 बजे डूबेगा गुजरात में। 2 घंटा पीछे होता है गुजरात का समय, किससे, अरुणाचल प्रदेश से। तो यही बात है। तो क्या आप बोलिएगा कि 2 घंटा घड़ी पीछे, माने घड़ी तो एक ही ना होगा, सब गुजरात में जाइए, चाहे अरुणाचल प्रदेश में जाइए और चाहे कहीं जाइए, तो गुजरात जो कवर है वहाँ सब जगह एक ही होता है। हम लोग इस कवर को मेंटेन करने के लिए एक मानक लेते हैं, मानक समय, कि यहाँ पर से जो घड़ी का समय होगा वो गुजरात में भी वही समय होगा और अरुणाचल प्रदेश में भी वही समय होगा। तो वो कौन सा जगह है, देखिए यहाँ से 68 से कवर किए हम लोग, 68 और 69 के बीच में कौन आया, यहाँ पर आ गया प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद का प्रयागराज, यानी कि यहाँ पर नैनी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कौन पड़ता है, नैनी। ये हम लोग जो स्टैंडर्ड लिए हैं, हम लोग क्यों लिए कि जो भाई गुजरात में लोग हैं, गुजरात में लोग हैं और अरुणाचल प्रदेश में, तो घड़ी अलग अलग चलेगा नहीं, एक ही घड़ी चलता है। केवल हम लोग इसको मानने के लिए जो नैनी में समय होगा पूरा इंडिया में समय होगा, मानक है, स्टैंडर्ड है। ये कितना डिग्री है, तो देखिए 68 से बढ़ते 68 के बाद 69 70 71 72, और यहाँ से बीच में जो आएगा वो आता है, कितना आता है, 82.5 डिग्री। कितना आता है, 82.5 डिग्री। किधर, पूर्वी, हम लोग ये पूर्वी देशांतर होता है ना, पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कोई पूछेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इंडिया के किस से होकर गुजरता है, तो इंडिया के जो नैनी है यहाँ पर है 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी। ये लाइन जो है ये 82.5 डिग्री है। ये मानक समय इंडिया कहाँ से लिया गया है, तो नैनी यानी कि प्रयागराज से जो यूपी में स्थित है वहाँ से मानक लिया गया। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी जो लाइन है हमारा पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है,
एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और पूछेगा भी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो नैनी में कट करता है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। देशांतर से गुजरने वाले राज्य, तो देखिए यहाँ पर कौन आ गया, यूपी आ गया हमारा, यानी कि यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश। यूपी के बाद कौन आएगा, एमपी आ जाएगा। अरे यूपी के नीचे एमपी है ना, झारखंड तो इधर है। यूपी के बाद एमपी थोड़ा सा हिस्सा कट करता है ये। यूपी के बाद आ गए एमपी में, और एमपी के बाद हम लोग आ गए हैं किस में, छत्तीसगढ़ में। अरे एमपी के बगल में ही ना छत्तीसगढ़ है, एमपी का बगल में छत्तीसगढ़ है। तो एमपी के बाद आ गए हम लोग छत्तीसगढ़ में, और छत्तीस के यहाँ पर जो ये पोर्शन है ये उड़ीसा का पड़ जाता है, और यहाँ पर जो पोर्शन है वो आंध्र प्रदेश का पड़ जाता है। तो उड़ीसा आ गया और यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो याद रखिएगा, पहले हम लोग यूपी को क्रॉस करेंगे, एमपी को क्रॉस करेंगे, मध्य प्रदेश को, उसके बाद छत्तीसगढ़ को क्रॉस करेंगे, उसके बाद नीचे में यहाँ पर उड़ीसा आएगा, उसी के नीचे आएगा आंध्र प्रदेश आएगा। ये 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। जो मानक इंडिया का मानक समय कहाँ से लिया गया, नैनी से। यहाँ पर जो समय होगा वो इंडिया के चारों कोना पर वही समय होगा। ये था हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये इंडिया का परिचय है। भारत का क्षेत्रफल हो गया, अक्षांशीय विस्तार याद कोई भी नहीं करेंगे, दिमाग से समझेंगे। मैप यहाँ पर जो ग्लोब बनाए थे वहाँ से समझेंगे, वीडियो को पॉज करके देखेंगे कि हम लोग कैसे जानेंगे कि 8 डिग्री यहाँ पर है, 8 डिग्री ऊपर जाएंगे तो 37 डिग्री आएगा। उत्तर से उत्तर जा रहे हैं तो उत्तरी हो जाएगा। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व। उत्तरी पूर्वी में भारत यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर भारत स्थित है। उत्तर से उत्तर 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर, ये मान लीजिए 68 डिग्री इधर से पढ़ेंगे ना जीरो से, ये मान लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच इंग्लैंड में है। बढ़ते बढ़ते 68 पर गए, 68 से फिर बढ़ते बढ़ते 97 गए, 68 से बढ़ते बढ़ते 97 गए, ये 97। और देशांतर 360 होता है, लेकिन अक्षांशीय कितना होता है, 180। कैसे, 90 ऊपर 90 नीचे, एक होता है विषुवत, ये जो है 0 डिग्री। लेकिन एग्ज़ाम में अगर 180 नहीं मिलेगा तो 180 नहीं मिलेगा तो 180, 181 नहीं मिलेगा तो 180 मारेंगे। और जो नैनी है भारत का मानक समय लिएगा। लेकिन ग्रीनविच से हम लोग का जो समय है, ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर जहाँ से गुजरता है वहाँ से जो इंडिया का समय है वो 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। कहाँ से, 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरता है, तो 0 डिग्री देशांतर गुजरता है ग्रीनविच, एक जो द्वीप है ये कहाँ है, इंग्लैंड के बगल में है, वहीं से 0 डिग्री गुजरता है। और इसके आगे बढ़ेंगे तो इंडिया यहाँ पर 68 डिग्री पर आता है, 68 डिग्री पर। और 68 डिग्री से बढ़ते बढ़ते पश्चिम से बढ़ते बढ़ते ये पूरब में 68 डिग्री पूर्वी से किसमें 97 डिग्री पूर्वी, और ये टच करेगा 68। भारत का भूमि के अनुसार दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, लेकिन पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट है द्वीप है अंडमान निकोबार, 6 डिग्री 8 के नीचे जाएंगे तो 6 ना आएगा, तो 6 डिग्री पर ये इंदिरा पॉइंट है। और उत्तरी सीमा इंदिरा कॉल है, लेकिन पश्चिमी सीमा गौरमाता गुजरात में पड़ता है। और किबूत जो है वो 97 पड़ता है, कहाँ पड़ता है, किबूत अरुणाचल प्रदेश में। ये था इंडिया का मैप, पार्ट 1 था। इसी अनुसार आपका अगर कमेंट मिलेगा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो आपको मैप द्वारा समझेंगे। कोई भी चीज़ अगर तस्वीर बना के देखिएगा तो दिमाग में जल्दी आता है। ये पार्ट 1 था, आप लोग को हम आशा करेंगे बढ़िया समझ में आया होगा। कोई अगर मिस्टेक हुआ होगा तो कमेंट में बताइएगा। हम आशा करते हैं कि हम पूरा अपना कंटेंट दिए हैं जो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैप द्वारा एक बार देखिए वीडियो को, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए, पूरा समझ में आएगा। अगर बढ़िया लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे साथ जुड़िए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बढ़िया लगे तो। नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, और बताइए क्यों डिसलाइक किए, क्या हम अपना सुधार करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड, आगे के हम वीडियो में फिर मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, तो थैंक यू।